हमें पूर्व जन्म के अपराध या पापों का स्मरण क्यों नहीं रहता? अगर स्मरण रहता तो क्या भगवत मार्ग पर चलना सहज या स्वाभाविक नहीं होता? सहज नहीं होता, मरना होता प्रतिपल जलते। प्रतिपल जलते तो भगवान की कृपा कहो कि विस्मृति किए हुए हैं, प्रतिपल जलते जीना मुश्किल हो जाता। जो हमारे कर्म हैं अगर हमारे सामने रहते, जीना मुश्किल हो जाता। इसी जन्म के कर्म हमें चैन नहीं लेने दे रहे, फिर पूर्व के अगर जन्म जन्मांतरों कर्म जहाँ तो हाय हाय मच जाती, जीना मुश्किल हो। ऐसा नहीं कि हम वैराग्य धारण कर लेते, जीना मुश्किल हो जाता। भगवान कृपा करके पूरे को ढक दिए, वर्तमान को सुधार लो, तो वो कृपा करके पूरे को आग लगा देंगे। ज्ञानाग्नि के द्वारा समस्त संचित कर्मों को भस्म करके उसे मुक्त कर देते। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, बस वो बड़ी कृपा किए हैं। जो मतलब कितनी कृपा की है, कल की बात भूल गए। अगर हमको याद रहे कि हमने क्या कर्म किए, हमें क्या दंड मिला, हमें क्या क्या भुगतना है, होश खराब हो, भयभीत हो जाओगे, कांप जाओगे, मतलब दिमाग काम नहीं करेगा। सोचो माँ के गर्भ में रहे, वो कष्ट अगर हम भूल ना पाते तो हमारी क्या हालत होती। भगवान ने निकलते ही भुला दिया। माँ के गर्भ में रहे ना, हाथों की झिल्ली में लिपटे हुए, कैसे कैसे हम रहे, मतलब कितना कष्टप्रद स्थान है वो। हम वहाँ रहे ना, भगवान ने भुला दिया। कितना अच्छा कि अगर वो आभास हो, वो कष्ट, तो उसको कैसी दशा हो। कैसे कैसे हम कष्टों से गुजर के आए, हुआ वो भुलवा दिया, भुलवा दिया, भुलवा दिया। थोड़ा तो आनंद में रहे, अगर उसका चिंतन करेगा तो जल जाएगा, तू परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाए। ये उनकी कृपा है, पर हमारे कर्म तो है ही है ना। तो विचार करके हम इसे विचार के द्वारा कि शुभ और अशुभ दोनों कर्म हमारे जमा है, उसी से मिश्रित ये शरीर मिला है, अब इसे छूटना है, इससे छूटना है, इस प्रपंच से छूटना है। तो अब मुझे बार बार भगवत स्मरण करना है, प्रभु की शरण में हो जाना है, होश में कर्म करने, कोई गलत कर्म ना हो जाए, इससे सब समान हो जाएगा। उधर भी नष्ट हो जाएगा, आगे का निष्फल हो जाएगा, प्रारब्ध निष्प्रभावित हो जाएगा और भगवत प्राप्त हो जाएंगे। अगर शुभ भी बचा तो भोगना पड़ेगा, अशुभ बचा तो भोगना पड़ेगा। शुभ अशुभ दोनों नष्ट हो गए तो भगवत प्राप्त हो जाता है। समझ रहे जी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि गुरु और शिष्य के बीच का संबंध कब पूर्ण माना जाएगा? कहने का तात्पर्य, अगर किसी ने एक संत भगवान को अपना गुरु मान लिया और उनकी आज्ञा का पालन करता है और नाम जप करता है, तो क्या गुरु शिष्य संबंध पूर्ण हो जाता है, या फिर इसके आगे जब गुरु की शिष्य नहीं रह जाता तब संबंध पूर्ण माना जाता है। जब दो नहीं रह जाते तब संबंध पूर्ण माना जाता है। जब तक दो होते हैं तब तक संबंध की भावना है, संबंध सिद्ध नहीं हुआ। संबंध शिष्य में और गुरु में इतना भी भेद नहीं रह जाएगा। शिष्य का मन बुद्धि चित्त अहंकार गुरुदेव हो गए, गुरु स्वरूप हो गया। मैं शिष्य हूँ ये भान भी चला गया, अब वो गुरुमय है। कोई भी साधना तभी सिद्ध मानी जाती है जब अपने का विस्मरण हो जाए, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे वो भक्ति मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, चाहे गुरु निष्ठा हो, नाम निष्ठा हो, धाम निष्ठा हो। देह भाव विस्मृत होकर के जिस भाव को स्वीकार किया उसमें तन्मय हो जाना। जब अखंड मंडल में व्याप्त गुरुदेव हैं तो यहाँ भी व्याप्त हैं। अब तन मन प्राण गुरुदेव को समर्पित हो गए तो गुरु मैं हो गया। तन मन प्राण वो देख रहा है कि मैं जो था वो तो गया, अब तो गुरुदेव ही गुरुदेव हैं। और ऐसा शिष्य गुरु स्वरूप होता है, और यही हमारी परिपूर्णता है। जब तक मैं और तू है तब तक माया है। जब तक ये अपनापन अलग अस्तित्व है तब तक सच्चे शिष्य नहीं हुए। जब अपना अस्तित्व ही खो दिया तब जा कर के तो अस्तित्व खोआ तो गुरु हो गए। जैसे एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरी जाति के कीड़े को लाकर मिट्टी के घरौंदे में रखता है, उसे अपना चिंतन कराता है, भयवश डंक मारता है, उसको वो भृंगी हो जाता है बिना शरीर छोड़े उसी शरीर से। ऐसे ही गुरुदेव शास्त्र आज्ञा में शिष्य को बांधकर सच्चिदानंद स्वरूप का चिंतन कराता है, बिना शरीर छोड़े वो सच्चिदानंद में स्थित हो जाता है। अब गुरु और शिष्य में भेद नहीं रह गया, केवल व्यवहार में भेद है कि गुरु और शिष्य बैठे हुए, जो गुरु वही शिष्य, जो शिष्य वही गुरु। अब कोई अंतर नहीं रह गया। बात समझ में आ रही? तब वो वास्तविक गुरु की आज्ञा का पालन करके गुरु स्वरूप हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। तो गुरु मानकर गुरु को जान लिया तो गुरुमय हो गया। अब उसमें अंतर नहीं रहता, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। जैसे एक बार रामानंदाचार्य जी की सेवा में एक शिष्य थे, तो
भोग लगने के बाद ठाकुर जी को अपने यहाँ पान प्रसाद पान की बीड़ी पाई जाती है। तो जब पान पाया तो उसमें अब दांत तो थे नहीं, तो शिष्य क्या करता, अपने चबाके से दांतों से ऐसे लेके फिर ऐसे। तो वहाँ बहुत से वैष्णवजनों ने देखा वो आचार्य को, गुरु को ऐसे करके, तो शिकायत